फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस ट्रेलर को देखने के बाद आई जस्ट वांट टू से इट्स फैंटास्टिक। और इसी के साथ हमें और भी कई सारी चीजें देखने को मिला, जैसे कि सिल्वर सर्फर का फर्स्ट लुक, रीड रिचर्ड्स का स्ट्रेचिंग एबिलिटी और इसी के साथ गैलेक्टस का चरणों का दर्शन भी हो गया और ये भी कंफर्म हो गया कि सुजन स्ट्रॉम प्रेग्नेंट है। तो आज सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है दी टेड गिलबर्ट शो, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर की बैक स्टोरी को बताया जा रहा है कि कैसे वो एक स्पेस मिशन में जाते हैं और उनको कॉस्मिक रेडिएशन हिट करता है और उनको पावर्स वगैरह मिलता है, ऑल दैट। फिर हम द थिंग को देखते हैं एक कार को उठा के बच्चों को एंटरटेन करता हुआ, और ये हमें कॉमिक में भी देखने को मिलता है और कई बार इसको दिखाया जाता है सुपर हीरोज की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। फिर हम लोगों को देखते हैं फैंटास्टिक फोर को सेलिब्रेट करते हुए, जहाँ पे सब कुछ हैप्पी हैप्पी वाला माहौल है। और उसके बाद हमें फैंटास्टिक फोर का एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पे रीड का कॉस्ट्यूम सबसे अलग नजर आता है। और फिर हमें बैक्स्टर बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली संडे को 7 बजे साथ में डिनर करती है और हम उसी की प्रिपरेशन चलता हुआ देखते हैं। और यहाँ पे सबको ये भी पता चलता है कि सुजन प्रेग्नेंट है, जिसको सुन के जॉनी बहुत खुश होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मार्वल का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो आने वाला है। कॉमिक में सुजन स्ट्रॉम और रीड रिचर्ड्स को एक बेटा होता है जिसका नाम है फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्ड्स, जिसके पास इतना ज्यादा पावर है कि वो एक यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसी के साथ वो रियलिटी को चेंज भी कर सकता है और मैटर्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और इसके बाद हमें सिल्वर सर्फर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जो एक फीमेल सिल्वर सर्फर है और इस कैरेक्टर का नाम है शालावार और इसको जूलिया गार्नर प्ले कर रही है। और ये कॉमिक में लॉरेन रैड की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। तो कॉमिक में गैलेक्टस जब लॉरेन रैड के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आता है तो वो गैलेक्टस के साथ एक डील करता है कि अगर वो उसके प्लैनेट को छोड़ देता है तो वो पूरी जिंदगी उसको हेल्प करेगा दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने में जिसे वो कंज्यूम कर सके। और फिर वो गैलेक्टस का हेरल्ड बन जाता है और सेम सालावाल के साथ भी होता है। तो यहाँ पे ये वार्निंग देके चली जाती है कि अब तुम्हारे प्लैनेट को टारगेट कर दिया गया है डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर हमें एक शॉट देखने को मिलता है जैसे वो हेलीकॉप्टर के अंदर घुस के निकल जाता है और सेम शॉट हमें 2007 के फैंटास्टिक फोर मूवी में भी देखने को मिलता है, पर वहाँ पे वो बिल्डिंग के अंदर घुस के जाता है। उसके बाद जॉनी स्ट्रॉम उसके पीछे पीछे अर्थ के बाहर चला जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से उसका लाइट ऑफ हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, जो हमें टीजर में भी देखने को मिला था। तो जैसे कि मैंने बताया, सिल्वर सर्फर का काम है कि वो गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढने में मदद करेगा जिसे वो कंज्यूम कर सके। तो मतलब गैलेक्टस आ रहा है और फैंटास्टिक फोर उसे रोकने की कोशिश करेंगे और वो फिर भी नहीं रोक पाएंगे। और रीड इस सब चीजों के लिए खुद को ब्लेम करता है कि उसने स्पेस की बाउंड्रीज को क्रॉस किया है जिसके लिए ये सारी चीजें हो रहा है। और हम उन्हें फिर से एस्ट्रोनॉट वाले सूट में देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट लगता है पिछले वाले से। और ऐसा हो सकता है कि ये गैलेक्टस के बारे में कुछ पता लगाने जा रहे हो और हम इन तीनों को ही एस्ट्रोनॉट सूट में देखते हैं सिवाय सुजन स्ट्रॉम को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो ऑफ कोर्स उसे लेके नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे हम सुजन के पीछे फ्यूचर फाउंडेशन लिखा हुआ देखते हैं। तो फ्यूचर फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यंग इंडिविजुअल्स के यूनिक एबिलिटीज को साथ लेकर आता है वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके बाद रीड के सारे इक्वेशंस फेल होते हुए देखते हैं जिस वजह से वो परेशान नजर आता है। और हम एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के तरफ जाते हुए देखते हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि गैलेक्टस किसी दूसरे यूनिवर्स के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा हो और तब उसका कॉस्मिक रेडिएशन आके इनको हिट करता है और इनको पावर्स मिलता है। और ये भी हो सकता है जब जॉनी स्ट्रॉम सिल्वर सर्फर को पकड़ लेता है तब शायद उसको विजन आया हो कि अर्थ बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है। और एक छोटा सा डिटेल है, अगर आप कॉस्ट्यूम को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फैंटास्टिक फोर का हर एक मेंबर का कॉस्ट्यूम एक दूसरे से अलग है। और हम फैंटास्टिक फोर के कार को भी देखते हैं एंड इट्स लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इसके बाद हमें डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है और फैंटास्टिक फोर अपने पावर्स यूज करते हुए नजर आते हैं। और फाइनली हमें रीड रिचर्ड्स का स्ट्रेचिंग पावर्स देखने को मिलता है जिससे वो गैलेक्टस को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर आप रीड के शूज को नोटिस करोगे तो उसके नीचे आपको 4 लिखा हुआ दिखेगा एंड इट्स लुक्स प्रीटी कूल विद द कॉस्ट्यूम्स, जहाँ पे वो एक डिवाइस को पकड़ा हुआ दिखता है जो शायद उसने गैलेक्टस को रोकने के लिए बनाया हो। और एंड में मार्वल ने हमें गैलेक्टस का जाइगेंटिक चरणों का दर्शन करवाया जो न्यूयॉर्क के सिटी के सड़कों पर चलते हुए जा रहा था। तो कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो सकता है कि गैलेक्टस इतना बड़ा बीइंग होने के बाद मार्वल ने उसको इतना छोटा क्यों दिखाया। तो उनको मैं बता दूं, गैलेक्टस साइज छोटा या बड़ा कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। और जिसके बाद गैलेक्टस इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा और आखिरी में रीड अपने फैमिली को लेके दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा और तब उसका सामना डॉक्टर डूम से होगा। बाकी ट्रेलर बहुत अच्छा है और वो लोगों का सेलिब्रेशन और फैमिली का वो हैप्पी मोमेंट्स जब सबको पता चलता है कि सुजन प्रेग्नेंट है और रीड रिचर्ड्स का एक फादर और सुपर हीरो होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे निभाएगा इसके लिए वो परेशान होता हुआ भी दिखता है। मुझे ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की ट्रेलर को लेके आपका क्या ओपिनियन और थ्योरीज है ये कमेंट में बताओ और देखते रहो। ये SR says।